हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग जीएसटी के लिए जो टैक्स इनवॉइस बनाते थे उसके लिए एक सेट फॉर्मेट था और उस फॉर्मेट के हिसाब से ही हम लोग टैक्स इनवॉइस को जनरेट करा करते थे। अब टैक्स इनवॉइस से संबंधित एक चेंज आया है और उस चेंज को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे टैक्स इनवॉइस के फॉर्मेट पर भी असर पड़ेगा। उस पे चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इनवॉइस के फॉर्मेट में ये क्या चेंज आया है, उसको समझते हैं। क्योंकि ये एक मैंडेटरी क्लास है, यानी कि अगर हम टैक्स इनवॉइस जारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है और इस चीज को हमें अपने इनवॉइस पर मेंशन भी करना है। ये मैंडेटरी है और कौन से लोगों के लिए है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी क्लैरिफिकेशन जारी किए गए हैं, नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, उनमें ये चीजें निकल करके आई हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इन द सेड रूल्स, इन रूल 46 आफ्टर क्लास आर द फॉलोइंग क्लास शैल बी इंसर्टेड नेमली, यानी कि रूल 46 के क्लास आर के बाद एक क्लास और इंसर्ट किया गया है और वो क्लास है 46 का क्लास एस। A declaration as below that invoice is not required to be issued in the manner specified under sub rule 4 of rule 48। रूल 48 के सब रूल 4 में ये डिसाइड किया जाता है कि आपको जो टैक्स इनवॉइस बनानी है वो कैसे बनानी है और किसके लिए बनानी है। इन ऑल केसेस वेयर एन इनवॉइस इज इश्यूड other than in the manner so specified under the said sub rule 4 of rule 48, यानी यहां पर वो मैनर बताया जाएगा कि किस मैनर में आपको इनवॉइस इशू करनी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि दो तरह की इनवॉइस इशू अभी भी होती हैं, एक होती है ई इनवॉइस और एक होती है मैनुअल इनवॉइस। दोनों के लिए अलग अलग तरीके डिसाइड किए गए हैं कि कौन मैनुअल इनवॉइस बनाएगा और कौन ई इनवॉइस बनाएगा। By the taxpayer having aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards more than the aggregate turnover as notified under the said sub rule 4 of rule 48, यानी कि 2017-18 से लेकर के अब तक किसी भी समय अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा रहा है तो ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब बात आती है कि वो स्पेसिफाइड लिमिट क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब ई इनवॉइस बनाने के लिए आपका टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है तो आपको मैंडेटरली ई इनवॉइस बनानी है। जो 20 करोड़ से अधिक का टर्नओवर देखना है वो कैसे देखना है, वो आपको देखना है कि 2017-18 यानी जब से जीएसटी लागू हुआ है 2017-18 फाइनेंशियल ईयर से अब तक किसी भी समय अगर हमारा टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से अधिक रहा है तो हमें ई इनवॉइस बनानी होगी। लेकिन कुछ लोग ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं। जो लोग ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं उनको ये माना जाता है कि ये इनवॉइस नहीं है, यानी अगर आप टर्नओवर लिमिट से ऊपर हैं और मैनुअल इनवॉइस बना रहे हैं तो वो ऐसे माना जाएगा उस ट्रांजैक्शन को कि जैसे आपने इनवॉइस बनाया ही नहीं है, यानी उस इनवॉइस की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन यहां पर ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से अधिक है और उसके बावजूद भी वो ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं, मैनुअल इनवॉइस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसमें छूट दी गई है। जब छूट दी गई है
कि आप ई इनवॉइस नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, यानी आप मैनुअल इनवॉइस बना सकते हैं। ऐसे एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ऐसी जेड यूनिट्स हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन लोगों को इससे छूट दी गई है। लेकिन अब उन्होंने इस प्रावधान में एक चेंज किया है और ये चेंज हमारे इनवॉइस फॉर्मेट को लेकर के है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमें इनवॉइस में मैंडेटरीली क्या दर्ज करना है। ये है I/V hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub rule 4 of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of the said sub rule. तो अगर आपको ई इनवॉइस बनाना है, लेकिन आप उस टर्नओवर से अधिक तो हैं, लेकिन आपको छूट मिली हुई है जिसकी वजह से आप ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं, मैनुअल इनवॉइस बनाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको इनवॉइस पर ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, यानी I/V hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under Rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of the said sub rule. ये आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी। अब एक बात और रह जाती है कि अगर हमारा टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन हमें तो बनाना है उन्हीं का ई इनवॉइस जो कि B2B में आते हैं, B2C का क्या करना है? तो यहां पर आप निश्चित जानिए कि अगर आप B2C बना रहे हैं और उसको ई इनवॉइस ना बना करके मैनुअल इनवॉइस बना रहे हैं, तो आपको भी ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज आप उनका भी ई इनवॉइस बनाइए, और ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो ये डिक्लेरेशन आप जरूर दें। मेरा सबमिशन यही है कि आप अगर ई इनवॉइस नहीं बना रहे हैं B2C के लिए, तो उसमें मैनुअल बनाते समय आप उसमें भी ये डिक्लेरेशन दें। तो ये था कि जो हमारे इनवॉइस फॉर्मेट में ये चीज मैंडेटरी हमें अब करनी पड़ेगी, तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। थैंक यू।